शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जो एक बनी इसराइल के घर में पैदा हुए, कैसे फिरौन के महल तक पहुंच गए? ऐसा कौन सा वाकया पेश आया कि इन्हें जवानी में अपना वतन छोड़ना पड़ा? और आखिर वो कब तक मिस्र से दूर रहे और किस हाल में वापस आए? अगर आपके जहन में भी ये सवालात हैं तो ये मूसा सीरीज आपके लिए ही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अजीम पैगंबरों में से एक थे। आप वो हस्ती हैं जिनके जरिए अल्लाह ताला ने बनी इसराइल यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को फिरौन के जुल्म और सितम से निजात अता फरमाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम यौकाबिद था। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की कई सूरा में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया है। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में हुकूमत मिली तो कुछ अरसे बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी अपने पूरे खानदान समेत मिस्र आकर आबाद हो गए। वो वहाँ बड़ी पुरअमन और खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। अल्लाह ताला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों को अपनी निमतों से नवाजा और उनकी नस्लें तेजी से बढ़ती चली गईं। इन्हीं की नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है, जिनका कुरान मजीद में कई जगह जिक्र मौजूद है। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए तो बनी इसराइल को गहरा सदमा पहुंचा। अहले मिस्र ने इन्हें तसल्ली दी और वादा किया कि वो हर हाल में उनका ख्याल रखेंगे। शुरू में तो अहले मिस्र ने वादे का पास रखा और बनी इसराइल की इज्जत भी की, मगर वक्त गुजरता गया और हालात बदलने लगे। बनी इसराइल के उलमा ने अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना छोड़ दिया। वो दुनिया की मोहब्बत में गुम हो गए। खुद गरजी, हसद और तकब्बुर दिलों में आ गया। लोगों ने अमीरों से हसद करना और गरीबों को हकीर समझना शुरू कर दिया। जब अहले मिस्र ने ये सब कुछ देखा तो उनके दिलों में बनी इसराइल की इज्जत कम होने लगी। हत्ता कि इन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि बादशाही का हक सिर्फ अहले मिस्र को है। बनी इसराइल तो बाहर से आकर यहाँ आबाद हुए हैं, इन्हें हुकूमत करने का कोई हक नहीं। जब बनी इसराइल ने अल्लाह ताला की नाफरमानियां बढ़ा दें तो अहले मिस्र ने उनसे नफरत करना शुरू कर दी। फिर इन्होंने एक शख्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और यही शख्स आगे चलकर फिरौन के लक़ब से मशहूर हुआ, क्योंकि इस वक्त बादशाह को फिरौन कहा जाता था। वो निहायत जालिम, मुतकिब्र और जाबिर बादशाह था। वो अपनी क़िब्ती कौम को आला और बनी इसराइल को गुलाम समझता था। गुरूर में आकर उसने यहाँ तक कह दिया कि वही उनका रब और माबूद है, और यूं उसने बनी इसराइल को मुकम्मल तौर पर अपना गुलाम बना लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले फिरौन ने ख्वाब देखा कि बेत अल मक़दस की तरफ से एक आग आई जो मिस्र के तमाम क़ुब्तियों के घर जला गई, लेकिन बनी इसराइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जब वो बेदार हुआ तो बहुत खौफजदा था। इसने सोचा कि इस ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती है। उसने अपने काहनों, आलिमों और जादूगरों को जमा किया और उनसे पूछा कि इस ख्वाब की क्या ताबीर है। इन्होंने कहा, इस ख्वाब की ताबीर ये है कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जिसके हाथों अहले मिस्र यानी क़ुब्ती तबाह हो जाएंगे। चुनाचे फिरौन ने फौरन हुक्म दिया कि बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को जिंदा छोड़ दिया जाए, लेकिन तकदीर के आगे किसी की तदबीर नहीं चलती। फिरौन अपने ख्वाब की वजह से बहुत खौफजदा था। उसे अपनी हुकूमत के जवाल का खतरा था, इसलिए उसने हर मुमकिन कोशिश की कि बनी इसराइल में कोई ऐसा लड़का पैदा ना हो जो इसकी हुकूमत के खात्मे का सबब बने। इसने कुछ मर्दों और औरतों को जिम्मेदारी दी कि वो बनी इसराइल की औरतों में से जिन्हें उम्मीद हो उनके पास जाएं। अगर लड़का पैदा हो तो उसे कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को छोड़ दिया जाए। इधर फिरौन की ये चालें थीं, इधर तकदीर इलाही इस पर हंस रही थी और कह रही थी, ए जालिम बादशाह, तुझे अपनी अफवाज की कसरत, अपने इक़्तिदार की ताकत और वसी सल्तनत पर गुरूर है, लेकिन तो इस अजीम खालिक से गाफिल है जिसकी तकदीर का कोई तोड़ नहीं, जिसके फैसलों को रद्द करने की किसी में मुजाल नहीं। वो जात ये फैसला कर चुकी है कि जिस बच्चे से तो खौफजदा है, जिसके लिए तूने बेशुमार मासूम बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दिया है, वो तेरे ही घर में परवरिश पाएगा और तेरी दुनिया और आखिरत की तबाही उसके हाथों होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत उसी साल हुई जिस साल बच्चों को कत्ल किया जा रहा था। अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई और अल्लाह को उन कमजोर बंदों पर रहम आया जो इब्राहिम खलील अल्लाह अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे।
चुनाचे अल्लाह ताला ने इन्हें फिरौन की गुलामी से निजात दिलाने और आज़ादी की अजीम नेमत से नवाजने का इरादा किया। फिरौन और इसके लश्करों को हलाक करके बनी इसराइल को इस सरजमीन का वारिस बनाना चाहा। मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का अगला हिस्सा कि किस तरह वो महल तक पहुँचे, जानने के लिए मूसा सीरीज की अगली वीडियो में मुलाहजा फरमाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें।